त्याचप्रमाणे साजू नाईक उर्फ बॉन्ड आणि साहिल वांगणकर गोलंदाजांनी काल आपला बोलबाला या मैदानावरती सिद्ध केला. पराभव निश्चित मिळाला, मात्र या तिन्ही गोलंदाजांनी आपली छाप सोडून गेले या सांगे प्रीमियर लीग मध्ये. आपण पाहतोय सांगे स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब सांगे प्रीमियर लीग 2023 पर्व 18 प्रारंभीची विनीची जोडी जागृती 11 डोंबिवली क्रिकेट संघाचे मैदानावरती पाहायला मिळत आहे. उजव्या शैलीचा फलंदाज स्ट्राईक एंडच्या दिशेने विशाल शाह आणि त्याच्या साथीला नॉन स्ट्राईक एंडवरचे हरीश मिरकुटे. प्रारंभीचं षटक हाताळण्यासाठी दाड सकळ गोवा क्रिकेट संघाकडनं अनिकेत सनप. फिरकी गोलंदाज, कित्येक मोठ्या स्पर्धांचा अनुभव असलेला गोलंदाज, कित्येक मोठ्या स्पर्धांमध्ये उत्कृष्ट गोलंदाजाचं पारितोषिक पटकावलेला हा गोलंदाज अनुभवामध्ये कुठेही कमी नाही. पंचांच्या डाव्या साईडने यावेळी गोलंदाजीसाठी सज्ज होताना दिसतोय आणि स्ट्राईक एंडच्या दिशेने विशाल शाह. पहिला चेंडू लोअर फुल टचचा ड्राईव्ह केला जातोय. चेंडू येतोय एक्स्ट्रा कव्हर वरती, दोन क्षेत्ररक्षक चेंडूचा पाठलाग करतायत आणि या सांघिक धावसंख्येचा श्री गणेशा होताना दिसतोय. तो खणखणीत ब्रँडेड सांगे प्रीमियर लीग मधील चौकार. अच्छी शुरुआत बल्लेबाजी में, थोड़ी सी लोअर फुल टॉस गेंद और गैप ढूंढा, मिडा पर एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर जो गैप थी वहीं पर बिल्कुल हल्के से गेंद को प्लेस किया था, हल्के से ड्राइव किया था और 4 रन के साथ रनों का सिलसिला मैदान पर टीम का शुरू होता हुआ. विशाल शहाने क्षेत्ररक्षणातील भगदाड बरोबर शोधलं आणि आपल्याला एक अप्रतिम फटका पाहायला मिळतोय. चौकाराने आपलं खातं उघडतोय विशाल शाह आणि सांघिक धावसंख्या बिनबाद 4 धावा. क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय मिड ऑफ, मिड ऑन, त्याचप्रमाणे कव्हर, शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट थर्ड मॅन. यावेळी शॉर्ट प्लेन पद्धतीचा चेंडू फटका निघतोय, जमिनीला चाटून चेंडू येतोय, घरंगळत येतोय, मिडॉनवरती चेंडूवरती ताबा मिळवला जातोय आणि एकेरी धावसंख्येने हरीश मिरकोटे आपलं खातं उघडतोय. विशाल शाहच्या खाती एकेरी धाव जमा होतोय आणि एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या बिनबाद 5 धावा. पुन्हा एकदा सज्ज अनिकेत सनप. यावेळी बॅटची काढा घेतोय, चेंडू जातोय फर्स्ट स्लिपच्या दिशेने, एकेरी धाव निघेल. चेंडूची फेक होईपर्यंत संधी मिळाली दोन्ही फलंदाजांना आणि एकेरी धावसंख्येने बिनबाद 6 धावा. थोड़ी सी ज्यादा कट हुई थी गेंद, इस बार बल्ले के बीचों बीच नहीं, बाहरी किनारा लगा, लेकिन अच्छी किस्मत बल्लेबाज की गेंद सामने नहीं निकली. फ्लाइंग स्लिप पर निकली, शॉर्ट हेडमैन पर फील्डर थोड़ा सा दूर था, मौका बिल्कुल नहीं मिला. फिरकीचा जादूगर अनिकेत सनप यावेळी सज्ज. यावेळी चित्र विचित्र फटका खेळण्याचा प्रयत्न, रिव्हर्स स्वीप फटका खेळायचा प्रयत्न झाला. रिव्हर्स स्वीपचा फटका म्हणजे दुधारी तलवार प्रयत्न झाला, थोडासा अपयशी ठरला. निर्धाव चेंडूने सांगत होताना दिसतंय अनिकेत सनप याच्या गोलंदाजीवरती. धावसंख्या स्थिरावली बिनबाद 6 धावा. यावेळी डाव्या स्ट्रीवरचा चेंडू पाहायला मिळाला. चेंडू भिरकावण्याचा प्रयत्न होता डीप फाईन लेग, लॉंग लेग च्या दिशेने. यावेळी बदल आले ते पाहायला मिळालं. मिडॉनच्या डोकीवरनं खेळण्याचा प्रयत्न, मिडॉन क्षेत्ररक्षक यावेळी झेलाचा अंदाज चुकला आणि झेल यावेळी मायभूमीला स्पर्श करताना दिसला. थोडासा सुटकेचा निश्वास टाकला फलंदाजाने, जीवनदान मिळालं आणि पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर जागृती 11 डोंबिवली क्रिकेट संघ डावाची सुरुवात करताना दिसतोय बिनबाद 8 धावा. ये मौका लेना चाहिए था क्योंकि आज बिल्कुल कांटे का मुकाबला होगा. हर एक टीम जो कि मैच को जीतकर आज इस मैदान पर फिर से आ चुके हैं मैदान पर, और 2 टीम आगे बढ़ेगी, तो आपको बिल्कुल इस तरह से मौके गवा देने नहीं चाहिए क्योंकि हर एक मैच महत्वपूर्ण रहेगा. कैच को तो आपको लेना ही चाहिए था, लेकिन थोड़ी सी देरी से निकले. गेंद के नीचे जब आए तो गेंद थोड़ी सी दूर हो चुकी थी हाथों से
और बिल्कुल हाथों से मौका गंवा दिया। आने वाला समय बताएगा ये मौका कितना महंगा साबित होगा, लेकिन अनिकेत सानप की मैं गेंदबाजी की प्रशंसा जरूर करूंगा। और उसी के साथ ओमकार देसाई जो विकेट के पीछे बिल्कुल जो कि आईना होता है गेंदबाज का, वो होता है जो कि विकेट के ऊपर, और वो काम बिल्कुल बखूबी निभा रहे मैदान पर। अच्छा और अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में धाडसाकळ गोवा क्रिकेट टीम की। पुढील सामना रुपेश इलेव्हन बेतुल संघाला खेळायचा आहे, त्यामुळे त्या संघाने कुठेही जाऊ नये, मैदानाच्या जवळपास थांबायचं आहे। या दुसरा सामना समाप्त झाल्यानंतर तो सामना असेल रुपेश इलेव्हन बेतुल। गोलंदाजीमध्ये बदल होताना दिसतोय। गोलंदाजीच्या आक्रमणावर आशिष मेहरुल हा गोलंदाज यावेळी सज्ज होताना दिसतोय। वैयक्तिक पहिलं सांघिक दुसरे षटक हाताळण्यासाठी पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला। किफायतीदार एक माफक षटक म्हणावं लागेल। गडी बाद नाही झाला, मात्र 8 धावा खर्च झाल्या त्या अनिकेत सानप याच्या गोलंदाजीवरती। उजव्या यष्टीवरचा चेंडू उजव्या यष्टीवरती खेळण्याचा प्रयत्न होता। डीप लॉंग ऑन काऊ कॉर्नरच्या दिशेने बाईचा इशारा येतोय। बाईच्या स्वरूपात एकेरी धाव निघताय आणि एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या बिनबाद 9 धावा। धाडसकळ गोवा क्रिकेट संघाच्या बाजूने गोलंदाजीचा तोफखाना पाहायला मिळतोय आणि प्रत्येक गोलंदाजाला इथं कंबर कसवावी लागेल। यावेळी पॉइंटवरती झेल टिपण्याची नामी संधी, सुरेख झेल म्हणावं लागेल आणि पहिला गडी बाद होतोय जागृती 11 डोंबिवली क्रिकेट संघाचा। थोड़ी सी पटकी हुई गेंद कट होकर बाहर की तरफ निकल रही थी। पीछा किया था, एक अपर कट का शॉट खेलना चाहते थे कवर पॉइंट के फील्डर के सर के ऊपर से, लेकिन थोड़ा बल्ले से ऊपर लगी गेंद और गेंद खड़ी हो गई। एक गली पर बिल्कुल बढ़िया कैच। विकेट की तलाश थी, टॉस जीता था पहली सफलता हासिल करते हुए, और सामने जो पहले ओवर में कोई बड़ा शॉट नहीं लगा, थोड़ा दबाव बढ़ चुका था क्योंकि स्कोर बोर्ड पर रन नहीं थे, और उसी की कोशिश में एक बड़े शॉट के लिए निकले, लेकिन गेंद गली पर खड़ी हो गई और पहले विकेट का आगाज होता हुआ मैदान पर। उजव्या यष्टीवर बाहेर जाणारा चेंडू होता, संपर्क व्यवस्थित झाला नाही आणि पॉइंट क्षेत्ररक्षक ज्याने काळजीपूर्वक झेल टिपला गेला। पहिली सफलता, पहिला ब्रेक थ्रू मिळतोय धाडसकळ गोवा क्रिकेट संघाला। सुदैवी साथ लाभली, नाणेफेक जिंकली आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला। प्रतिस्पर्धी संघाला कमीत कमी धावांवरती रोखायचा हा प्रयत्न असेल। एक बाद 9 अशी धावसंख्या पाहायला मिळत आहे। आतापर्यंत 1.2 षटकांचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय। जयेश पाटील हा नवीन फलंदाज मैदानात पावलं टाकताना दिसतोय आणि हरीश मिरकुटे। आशिष पुन्हा एकदा सज्ज, राईट आर्म ओव्हर द विकेट। यावेळी मात्र चेंडूला दिशा दिली जाते। चेंडू येतोय स्लिपच्या दिशेने, एकेरी धाव निघेल। एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या दुहेरी अंकात आपल्याला पाहायला मिळते। 1 बाद 10 धावा। एक अच्छा शॉट फिर से बाहर जा रही थी, गेंद हल्के से टैप किया और एक सिंगल बना दिया। मालूम है बड़े शॉट नहीं लग रहे तो सिंगल डबल के साथ रन गति को बढ़ाना पड़ेगा। यावेळी खोलवर टप्प्याचा चेंडू ऑन साइडला फटका निघतोय। काऊ कॉर्नरवरचा क्षेत्ररक्षक येतोय, वेगाने चेंडूवरती ताबा मिळवतोय आणि एकेरी धावेवरती समाधान मानावं लागतंय। सांघिक धावसंख्या 1 बाद 11। थोडीशी सावध संयमी सुरुवात म्हणावी लागेल। एक गडी बाद झाला, मात्र त्यानंतर संघाचा डोलारा हा सावरावा लागेल। जयेश पाटील आणि त्याच्या साथीला आघाडीचा फलंदाज हरीश मिरकुटे। यावेळी उजव्या यष्टीचा शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू टेप पॉइंटच्या दिशेने चेंडू पाहायला मिळतोय। चेंडू फेक होईपर्यंत संधी मिळते एकेरी धाव पूर्ण करण्याची आणि एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 1 बाद 12 धावा। आजच्या दिवसातील सामना क्रमांक 2।
यावेळी रिव्हर्स फटका खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू शरीरवेधी पाहायला मिळाला. एकेरी धाव यावेळी पूर्ण होताना दिसत आहे. चेंडू फेक होईपर्यंत संधी मिळाली आणि एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या 1/13 धावा. 2 षटक 12 चेंडूचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय. जयेश पाटील 2 चेंडूंवरती 2 धावा, हरेश मिरकुटे 4 चेंडूंवरती 2 धावा आणि 1 सफलता मिळत आहे धाड सकळ गोवा क्रिकेट संघाला. प्रारंभीची 2 षटकं समाप्त होताना दिसत आहेत. 1/13 ही डावाची सुरुवात पाहायला मिळत आहे. उर्वरित 3 षटकं 18 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल आणि मायक्रोफोनवरती बदल होतोय. आमचे सहयोगी साथी समालोचक सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रेडिओ आवाज मिस्टर अशोक नाईक सर यांचा आवाज ऐकूया. थैंक यू प्रदीप. 2 ओवर का जो कि खेल समाप्त हुआ, 5 ओवर का मैच है. तीसरे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर, और अब तक की अगर बात की जाए तो दाड़ सकड़ गोवा क्रिकेट टीम का सही फैसला मैदान पर टॉस जीतकर, और उसी के साथ कप्तान को भी दाद देनी पड़ेगी. फील्डिंग प्लेसमेंट बहुत अच्छा रखा है महेश साकरकर ने, अच्छी फील्डिंग लगाई है, बिल्कुल अभ्यास किया है. जो बल्लेबाज कहीं पर शॉट खेलता है वहीं पर फील्डिंग को सजा है. बॉलिंग में परिवर्तन. तीसरे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर 13 रन टोटल, स्कोरबोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर. सागर कांबड़े आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए, और एक बिल्कुल बहुत ही अच्छे गेंदबाज, कटर गेंदबाज, और सामने बल्लेबाजी कर रहे हैं हरेश मिरकुटे, और नॉन स्ट्राइकर एंड पर उन्हीं के साथ जयेश पाटिल. ओ बहुत अच्छी गेंद इस बार, फुलर लेन की गेंद के लाइन से पूरी तरह से चकमा खा गए. एक सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, और 1 रन इसे बीच में मिलता हुआ स्कोर के खाते में. 14 पर आगे बढ़ा टोटल, 1 विकेट पर. बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है मैदान पर. दो अच्छे बल्लेबाज टीम के, जो बिल्कुल कभी भी मैच को पलट सकते हैं. इस बार फिर से एक पुलर लेन की गेंद स्वीप करना चाहते थे ऑन साइड पर, गेंद चली गई विकेट कीपर के पीछे. एक सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, 22 का इशारा और 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में. शानदार शुरुआत सागर कांबड़ी, जो अपने बॉलिंग बार पर. 5 ओवर का मैच रहेगा, 5 गेंदबाज हो गए हर एक टीम के साथ. इस बार एक सुंदर शॉट, फील्डर मौजूद एक्स्ट्रा कवर पॉइंट पर, और इसी के साथ सफलता मिलती हुई दूसरे विकेट का पतन होता हुआ इस मैदान पर. उजव्या इष्टीवरती शॉर्ट प्लेन पद्धतीचा चेंडू होता. आपण पाहतोय रिप्ले मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न होता डीप कव्हरच्या डोकेवरना, मात्र संपर्क तेवढा व्यवस्थित नव्हता या चेंडूवरती, आणि डीप कव्हरवरच्या क्षेत्ररक्षकाने पाहतोय आपण उजव्या इष्टीवरचा चेंडू, उंची मिळाली होती या चेंडूवरती, आणि कव्हर क्षेत्रामध्ये खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र अपेक्षित उंची मिळाली नाही. क्षेत्ररक्षकाने कुठचीही चुकी केली नाही, आणि त्या क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू विसावला गेला. दुसरा धक्का, दुसरा गडी बाद. 2/15. जो दर्शक यूट्यूब पर जुड़ चुके हैं, आप सभी का स्वागत है. और शानदार कैमरा वर्क देखिए, आप देख सकते हैं, जो इस तरह से रिप्ले में आपने देखा होगा, बाहर जा रही थी गेंद, थोड़ी सी उछाल मिली, पीछा किया था, एक अपर कट का शॉट, लेकिन शॉट बिल्कुल फंस गया और कैच का मौका बना. दूसरा विकेट, स्कोरबोर्ड पर 15 रन 2 विकेट पर, और नए बल्लेबाज अजय पाटिल मैदान पर. अच्छी शुरुआत दाड़ सकल गोवा क्रिकेट टीम की गेंदबाजी में. साझेदारी बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक अच्छी टीम है जागृति 11 डोंबिवली क्रिकेट टीम. कल संघर्ष जरूर हुआ जो कि इस मैदान पर, लेकिन एक बहुत अच्छी टीम है. अच्छी बैटिंग लाइनअप, गेंदबाजी अच्छी है, फील्डिंग अच्छी है, और आज बिल्कुल इन दोनों के बीच में एक बड़ा मैच निश्चित रूप से दर्शकों को देखने को मिलेगा. इसी बीच में अपने बॉलिंग बार पर तैयार सागर कांबड़े कमेंट्री बॉक्स की ओर से, और नए बल्लेबाज अजय पाटिल उनकी गेंदबाजी का सामना करेंगे. इस बार फिर से थोड़ी सी हवा में गेंद, और जब तक एक्स्ट्रा कवर से बहुत ही सुंदर फील्डिंग, तेजी के साथ आते, गेंद को सफाई के साथ कलेक्ट किया हाथों में, और थ्रो किया विकेट कीपर के हाथों में. 1 रन जुड़ गया स्कोर के खाते में. 16 पर आगे बढ़ा टोटल स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर. कल्पकतेने गोलंदाजी करताना दिसतोय सागर कांबळे. सहजी मी मोठा फटका खेळू देणार नाही, हा मानस या गोलंदाजीवरती पाहायला मिळतोय. चेंडू उजव्या इष्टी आणि उजव्या इष्टीच्या बाहेर.
इस बार ज्यादा सफल हुए, ऑन साइड पर मारना चाहते थे, विकेट कीपर के हाथों से गेंद थोड़ी सी छूटी, स्लिप पर निकली, एक सिंगल बना स्कोर के खाते में और एक रन के साथ 22 का इशारा आता हुआ अंपायर का और स्कोर थोड़ा सा फिर से आगे निकलता हुआ 17 पर 2 विकेट के नुकसान पर। ऑफसाइड पर एक मिड ऑफ, एक डीप कवर पॉइंट बाउंड्री लाइन पर, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, एक स्वीपर लगभग कवर पर, एक कवर पॉइंट पर, एक शॉर्ट थर्ड मैन पर, यह फील्डिंग की सजावट। इस बार बहुत ही बड़ा शॉट मिड ऑफ पर, सर्कल पर फील्डर उनके ऊपर से गेंद निकली, बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के बगल में। बड़ी देर के बाद एक चौका निकला बल्लेबाजी में जागृति 11 डोंबिवली क्रिकेट टीम के स्कोर के खाते में। खेल इसी के साथ समाप्त हुआ टोटल 3 ओवर का और 3 ओवर के बाद स्कोर टोटल आगे बढ़ता हुआ 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर। प्ले में चुके अब गेंदबाजी करने बाउंड्री पर। अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में, खासियत है इस खिलाड़ी की यॉर्कर की, बिल्कुल हमेशा, और वो गेंद शुरू में उनकी जो बल्लेबाज को ज्यादा बिल्कुल रूम नहीं दिया, थोड़ा सा दूर से खेलना चाहते थे। और इस बार गेंद खड़ी हो गई हवा में, स्क्वायर लेग पर फील्डर, लेकिन बहुत मुश्किल सा मौका था, कोशिश बढ़िया रही थी लेकिन बहुत दूर का मामला था। जब तक गेंद को बैकअप कर रहे थे, उठाया फील्ड किया, तब तक 2 रन मिले स्कोर में। चेंडू हवेमध्ये होता, डीप मिड विकेट आणि डीप स्कोअर लेग दोन्ही क्षेत्ररक्षकांचे प्रयत्न झाले, मात्र चेंडूपासून दूर आपल्याला क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळाला। संभाव्य चौकाराला रोखलं गेलं आणि 2 बाद 23 असा धावफलक पाहायला मिळतोय। मलिंगा महेश सागळकर जास्तीत जास्त अल्टी पल्टी की कोशिश, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, विकेट कीपर के हाथों से रनआउट का खतरा, नॉट स्ट्राइकर इन पर। बिल्कुल नजर हटी, मैदान पर दुर्घटना घटी, ये बात मैदान पर देखने को मिली। वाइड बॉल का इशारा जरूर हुआ, एक रन जरूर बना स्कोर के खाते में, लेकिन उसी के साथ एक बड़ा आघात मैदान पर, एक नुकसान होता हुआ विकेट के साथ। अब देख सकते हैं एक बार फिर से, जो रिप्ले में जरूर देख सकते हुए किस तरह से हुआ इस गेंद के बारे में पूरी ये जानकारी आप जरूर देख सकते हैं। देखिए तैयार है महेश साकळकर, गेंद बिल्कुल, और इसी के साथ ऑफ स्टंप से बाहर थोड़ी सी वाइड बॉल कॉल जरूर हुआ, लेकिन बल्लेबाज की बिल्कुल निगाह थोड़ी सी हट चुकी थी। रन के लिए निकले और आधे पिच पर थे, आसान रहा मौका महेश साकळकर के लिए और तीसरे विकेट का पतन होता हुआ मैदान पर। धाव घेण्यासाठी ताळमेळ खूप महत्त्वाचा असतो, त्याचबरोबर नजर, मात्र इथंही त्या दोन्ही गोष्टी आपल्याला घडताना दिसल्या नाही। आणि जेव्हा क्रिकेटमध्ये ताळमेळ चुकतो तिथं मात्र संकट ओढवतं आणि ते संकट ओढवलं गेलं जागृती 11 डोंबिवली क्रिकेट संघावर। टोटल स्कोर बोर्ड पर 23 लॉस ऑफ 3 विकेट, 24 माफ कीजिए 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और न्यू बैटर मैदान पर नए बल्लेबाज आतिश गोडविंदे। बल्लेबाजी है इस टीम की, ताकत है, बल्लेबाजी गेंदबाजी ताकत है, बस उसमें कोई सवाल नहीं है इसमें टीम का, जागृति 11 डोंबिवली क्रिकेट टीम का। लेकिन सामने धाड़ साकल गोवा, तारीफ तो करनी पड़ेगी, बहुत ही अच्छी शुरुआत गेंदबाजी और फील्डिंग के साथ। इस बार कारपेट के साथ खेला, मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर पहले रन के लिए निकले तेजी के साथ और बहुत ही शानदार फील्डिंग, गेंद को उठाया, थ्रो किया, नॉन स्ट्राइकर एंड पर, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। अच्छा क्रिकेट आज बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट होगा मैदान, क्योंकि दोनों टीमों जीत कर इस मैदान पर उतरी है। ऑफ स्टंप पर फिर से एक वाइड यॉर्कर, सामने खेला, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया। स्कोर बोर्ड पर टोटल स्कोर रुका हुआ 25 पर 3 विकेट के नुकसान पर, 25 लॉस ऑफ 3 विकेट, 25 रन 3 विकेट पर। ऑफ स्टंप पर थोड़ा सा फिर से खेलना चाहते थे, सफल होकर गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। क्या गेंदबाजी हो रही है महेश साकळकर की, कप्तान की इस मैदान पर। नक्कीच सर, कारण चेंडू हा खोलवर टप्प्याचे हाताळताना आपल्याला पाहायला मिळतोय महेश, आणि तीच गोलंदाजीची शैली आहे महेशची। विकेट जरूर नहीं मिली, लेकिन जो दबाव था वो दबाव और बढ़ा, कोई बड़े शॉट के लिए मौका बिल्कुल नहीं दिया। एक शानदार ओवर की समाप्ति कप्तान की महेश साकळकर की, सिर्फ 3 रन दिए इस ओवर में। 4 ओवर का खेल टोटल समाप्त हुआ और 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 25 रन, 4 रन इस ओवर में। बहुत अच्छी गेंदबाजी, एक अच्छा स्पेल अपने जो कि कप्तान की ओर से टीम का, और विकेट हुई अब तक 3
आखिरी ओवर का खेल बाकी, कम से कम 2 बड़े शॉट चाहिए इस ओवर में जागृति 11 डोंबिवली को, और सामने धारसाकळ गोवा जो अब तक का कारनामा किया है गेंदबाजी में वो बिल्कुल बरकरार रखना पड़ेगा इस अंतिम ओवर में। नक्कीच धाडसकर गोवा संघासमोर आपल्याला गोलंदाजीचा तोफखाना पाहायला मिळाला आणि त्या तोफखान्याचे आपण प्रमुख आहोत हे सिद्ध करून दाखवलंय महेश साकळने. किती तिखट आणि द्रुतगती मारा आपल्याला पाहायला मिळाला. अंतिम ओवर और बॉलिंग मार पर मोहित गावकर और एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, गोवा टेनिस क्रिकेट की हम बात करते हैं, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, गेंदबाज है, और कल खासा प्रभावित किया अगर साजू नाइक हो, उन्हीं के साथ रोहन साळगावकर हो, ग्लेन फर्नांडिस हो, बहुत अच्छी जो कि गेंदबाजी, और साहिल वाइंगणकर ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की. इसी बीच आखिरी ओवर सामने मोहित गावकर कमेंट्री बॉक्स की ओर से बॉलिंग मार पर. शुरुआत बढ़िया रही. अगर जागृति 11 की मैं बात करूंगा 2 शॉट कम से कम अभी भी चाहिए स्कोरिंग में, और धारसाकळ को बस विकेट की अब कोई फिक्र नहीं होगी, आपको बड़ा शॉट रोकना होगा इस आने वाली 5 गेंदों में. इस बार अल्टी पल्टी शॉट कवर पर फील्डर, जब तक थ्रो पहुंचता विकेट कीपर के हाथों में उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ इस बार शॉट के ऊपर. 2-3 मोठ्या फटक्यांची नितांत आवश्यकता असेल एक सन्मानपूर्वक धावसंख्या उभारण्यासाठी जागृती 11 डोंबिवली संघाला. स्लो ओवर 1 कारपेट के साथ खेला, डीप स्क्वायर लेग से आते उठाते फील्ड करते फिर से सिंगल. शायद बड़ी देर हो चुकी है चौके छक्के के लिए जागृति 11 डोंबिवली क्रिकेट टीम की ओर से. शायद बिल्कुल जो कि तलाश है बड़े शॉट के, लेकिन बिल्कुल मौका नहीं दे रहे हैं गेंदबाज. हवा में शॉट, क्या मौका बनेगा? लॉन्ग बाउंड्री पर फील्डर. ओ शायद ये कोशिश रही लॉन्ग बाउंड्री पर, एक सुंदर फील्डिंग. केतन मात्रे एक बिल्कुल दिग्गज नाम है टेनिस क्रिकेट में, इस खिलाड़ी का हमेशा चर्चा होती है इस खिलाड़ी के बारे में. बहुत ही सुंदर फील्डिंग, लेकिन थोड़ा सा मन में संशय जो कि शायद कैच के लिए क्यों नहीं निकले. आप जरूर रिप्ले में ये बात जरूर देखेंगे, लेकिन इसी बीच में फिर से बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाज तैयार हो रहे हैं मोहित गावकर. फिर से हवा में, क्या मौका बनेगा? लॉन्ग ऑन से लंबी दौड़, ओ इस बार बिल्कुल ऊपर से गेंद चली गई, लेकिन दूसरे रन की कोशिश नहीं हुई. एक सिंगल ही बन गया स्कोर के खाते में. शेवटच्या षटकामध्ये थोडंसं क्षेत्ररक्षणामध्ये क्षेत्ररक्षक चाचपडताना दिसतं आपल्याला पाहायला मिळत आहेत, कारण झेलाचा अंदाज येत नाही आणि परिणामी आतापर्यंत 2 झेल आपल्याला मायभूमीला स्पर्श होताना दिसले. लास्ट बॉल टू गो, आखिरी गेंद इस पहले इनिंग की. फिर से बाहरी किनारा लगा, विकेट कीपर तेजी के साथ गेंद को फील्ड करते, रन आउट का खतरा. जी देखना होगा, दूसरे रन के लिए कोशिश हो रही है, और तब तक विकेट कीपर के हाथों में गेंद. एक ही रन मिला, एक विकेट चला गया. बहुत अच्छी गेंदबाजी रही धारसाकळ गोवा क्रिकेट टीम की प्रदीप, लेकिन कल शाम के दौर में रोहन साळगावकर ने सुपर ओवर में भी क्या गेंदबाजी की थी, लेकिन बल्लेबाजी नहीं हुई. रिप्लेमध्ये आपण पाहतोय धाव घेण्याचा प्रयत्न झाला, कारण धाव घेताना ताळमेळ खूप महत्त्वाचं असतं आणि फेकीही त्याने सुरेख केली. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न झाला आणि त्यानंतर स्ट्राईक एंडच्या दिशेने बराचसा दूर होता पॉपिन क्रिसपासून फलंदाज, आणि क्षेत्ररक्षकाने काम तमाम केलं. 4 बाद 32 असा धावफलक पाहायला मिळतोय. म्हटलं तर सोपं, म्हटलं तर अवघड असा धावफलक पाहायला मिळतोय. जर संयम राखून फलंदाजी केली तर विजय निश्चित, आणि जर उतावीळपणाने फलंदाजी केली तर पराभव होण्याची दाट शक्यता. 32 रन 33 का टारगेट है. जब जब लो स्कोर के मैच होते हैं तो दबाव होता है दोनों टीमों के ऊपर का, खास करके जो दूसरी बार बल्लेबाजी होती है उस टीम पर प्रदीप मैं कहूंगा कि दबाव होता है, क्योंकि बात देखने को लिए आसान लगती है लेकिन बनाने के लिए थोड़ी सी मुश्किल लगती है. 33 रन जो कि मैच का जवाब देना पड़ेगा. देखना होगा सामने किस तरह से गेंदबाजी होते है, बल्लेबाजी होती है. कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से जरूर माइक्रोफोन पर आवाज सुनेंगे सर प्रसाद परब और उन्हीं के साथ प्रशांत आदवडे. स्क्रीनवरती आपण पाहतोय सावली क्रिएशन्स गुड क्वालिटी स्पोर्ट्स वेअर.
तुम्हाला स्पोर्टची वेगवेगळी उत्पादनं सावलीकडनं आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. टी शर्ट्स वेगवेगळ्या रंगांमध्ये, वेगवेगळ्या कलर्समध्ये, वेगवेगळ्या साईजमध्ये. आणि कॉन्टॅक्ट्स करायचा असेल, संपर्क करायचा असेल 9272797679 9260797679 अवश्य संपर्क साधा. सावली क्रिएशन्स. खेलो मेरे से, why खेलो मेरे से for online ID 24/7 supports, 100% trusted service, instant withdrawal refill, available multi payment methods आणि high security. Big one, www.khelomerese.com. शुक्रिया हमारे दोनों काबिल दोस्त इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे कॉम बॉक्स में. चलिए मैच की तरफ रुख करते हैं और इम्पोर्टेंट मुकाबला है. जीतने के लिए लक्ष्य इतना बड़ा नहीं, लेकिन फिलहाल अगर देखें तो इस मुकाबले में गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है. खास करके पहले 2 दिनों की अगर कहानी देखें तो विकेट अच्छी है, जिसमें टप्पा खाने के बाद घुमाव भी मिल रहा है. ये विकेट जिससे पहले मैच की अगर कहानी देखें तो टप्पा खाने के बाद उछाल था, थोड़ा अनबिन बाउंस, और प्रारंभिक बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान की तरफ आएंगे. दोनों ऑफिशियल मैदान की तरफ चले गए हैं. सांगी प्रीमियर लीग 2023 प्रतियोगिता की बात करें तो आज का ये अहम दिन दोनों टीमों के लिए है. और यूबी टेनिस बॉल फुल टॉस चैंपियनशिप, उसके साथ अगर देखें तो खेलो मेरे से फैंटेसी गेम्स, सपना स्टील किचन गैलरी, प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार हो रहे हैं. आज के दिन का अहम मुकाबला दोनों टीमों के लिए बिल्कुल आप देख रहे हैं. बारशकल गोबा बनाम जागृति 11 डोंबिवली, और दोनों बहुत ही बेहतरीन टीम है, संतुलित टीम है. प्रसाद देखिए, यहाँ मैच की अगर बात करें तो लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है. जीतने के लिए टोटल बनेगा एक बार फिर 33 रनों की जरूरत है. 5 ओवर का खेल है, लेकिन दोनों तरफ अच्छी गेंदबाजी ये आपको नहीं भूलना चाहिए. हो, डेफिनेटली हे कालच्या दिवसात आपण बघितले प्रशांत की या संघाकडे योगेश आहे, करण घनसोलकर आहे, चांगले दर्जाचे गोलंदाज या संघामध्ये आहेत, ज्यांनी आतापर्यंत इकॉनॉमिकल षटक तर टाकलं आहे, पण आपल्या षटकामध्ये विकेट घेण्याचा जो त्यांचा जो पराक्रम आहे किंवा त्यांची जो वारसा आहे त्यांनी तो सातत्य ठेवला आहे. प्रत्येक सामन्यामध्ये आपण बघितलं की 3 विकेट माझ्या नावावर, 3-4 विकेट एकाच्या खेळाडूच्या नावावर, असा सातत्य जर या सामन्यात जर आपण टिकवून जर यांनी ठेवलं तर हा सुद्धा सामना शेवटच्या टप्प्यापर्यंत किंवा शेवटच्या षटकापर्यंत, शेवटच्या चेंडूपर्यंत जाऊ शकतो, याच्यात मात्र शंका नाही. यू आर एब्सोल्युटली राइट, आपने सही कहा, क्योंकि यहाँ से विकेट टेकर गेंदबाज आपके पास है. अगर विकेट लेते रहेंगे तो बिल्कुल मैच बनता जाएगा. बल्लेबाजों के लिए बनता रहेगा क्रिकेट डोंट योर विकेट. आपको विकेट नहीं खोने, विकेट के ऊपर खड़े रह के बल्लेबाजी करनी है. गेंद और बल्ले के बीच अच्छी जंग देखने का मौका मिलेगा. 30 गेंदे और 33 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. जसं तू उल्लेख केला की गेंद और बल्ले के बीच में 2 जंग है, पण असं मी म्हणेन की या मुवमेंटला एकाच संघामध्ये 2 गोलंदाजांमध्ये शर्यत लागली की विकेट कोण जास्त पटकावतंय हे सुद्धा बघायला मिळालंय. एका सामन्यात आपण बघितलं की 4 विकेट्स काढल्या, त्या योगेशने मेडन षटक टाकलं. त्याच्यानंतर त्याच षटकामध्ये, त्याच इनिंगमध्ये आपण बघितलं की 3 विकेट्स काढल्या त्या करण घनसोलकरने. पुढच्या सामन्यात 4 विकेट काढल्या त्या करण घनसोलकरने. असं काही ते आपण चित्र बघतोय या 2 गोलंदाजांमध्ये. इथे शर्यत सुरू आहे. हेल्दी कॉम्पिटिशन है, अच्छा लग रहा है और अभी जरूरत है. केतन मात्री स्ट्राइक रेंज पर, विकी पुजारी ऑफ स्टंप के बाहर कट कर दिया बहुत खूबसूरती के साथ. गैप ढूंढा, टाइमिंग बहुत ही बेहतरीन, पीछा कर रहे खिलाड़ी. कम से कम 2 रन तो आपको जरूर मिलेंगे. विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी. और पहली गेंद की अगर बात करें तो ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद थी, रूप मिला बल्लेबाज केतन मात्री को, और अच्छा स्ट्रोक बल्ले के बीचों बीच कट किया था पॉइंट क्षेत्र में. केतन मात्री 2 पर, जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत है. और फिलहाल क्या बॉडी लाइन को एक बार फिर देखना चाहेंगे या एक बार फिर साइड नो, इस वक्त ओवर स्टेप देखना चाहेंगे. तीसरे अंपायर की तरफ बिल्कुल इशारा किया गया है ऑन फील्ड अंपायर ने. विकी पुजारी प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं.
सांगी प्रीमियर लीग 2023 एक बहुत ही बेहतरीन आयोजन सूर्या दत्ता नाइक जिनका एक बहुत बड़ा आयोजन इस प्रतियोगिता का 18 साल और पेड डिलीवरी, इट्स अ पेड डिलीवरी। उनतीस गेंदे और 31 रनों की जरूरत है। विकी पुजारी भी बिल्कुल विकेट टेकर गेंदबाज है। बघा पंच जेव्हा तिसऱ्या पंचासाठी रिव्ह्यू घेतील ना तेव्हा डगआउट मधला कुठलाही खेळाडू, कुठलाही संघाचा खेळाडू टेक्निकल रूममध्ये जाऊन इथे मात्र इंटरफेअर करणार नाही, बघणार नाही, ही गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे। विकी अपने बॉलिंग पार्ट पर तैयार। पावर प्ले का ये पहला ओवर। रिवर्सिव खेलना चाहते थे, गेंद अगर देखे तो क्या बल्ले को लगे वो भी देखना पड़ेगा, लेकिन ट्रैवल हो रहे बाउंड्री लाइन की तरफ और ये चौका आया। बिल्कुल गेंद बल्ले को लगी और उसके बाद में बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। सांगीम प्रीमियर लीग मध्ये आतापर्यंत जर समीकरण बघितलं ना प्रशांत, तर आतापर्यंत केतन म्हात्रे हा जागृती 11 डोंबिवली या संघाला रिप्रेझेंट करत आलाय, पण आपण बघतोय की आज त्या संघाच्या विरुद्ध तो खेळतोय। या गोष्टी आपण कित्येक वेळा बघतो, मोठ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये बघतो, पण इथे मात्र एक चांगला पॉझिटिव्ह स्टार्ट आपण बघतोय तो केतन म्हात्रेच्या बॅटमधून। संघाची धावसंख्या आपण बघतोय 6 धावा आणि पहिला चौकार आपण बघतोय तो केतनच्याच बॅटमधून। तब तो बल्लेबाजी करना पसंद कर रहे बल्लेबाज विकी के खिलाफ। विकी पुजारी अपनी बॉलिंग पार्ट पर थर्ड पॉइंट कवर, एक एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात। दोबारा रिवर्सिव खेलने की कोशिश, इस बार खिलाड़ी है तो 1 रन लेने का मौका मिलेगा। और प्रशांत यहाँ पहले आपने स्क्वायर कट किया था, बहुत अच्छा स्ट्रोक था, उसके बाद में क्रीज के गहराई में जाके बल्लेबाजी हो रही है। रत्ता तो बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज केतन म्हात्रे 7 पर पहुंच चुके हैं, 3 गेंदों का सामना किया। रजत एक गेंद पर डटकर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार और रजत के ऊपर भी निगाह रहेगी सबकी। इंपॉर्टेंट मैच है, ऑन साइड पर मिड ऑन है, एक खिलाड़ी बॉडी रन पर मिड विकेट पर, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात, उसके साथ फाइंडिंग बहुत फाइन रखा हुआ है। स्कोर 7 रन बगैर किसी नुकसान के। विकी पुजारी अपने बॉलिंग मार पर तैयार। यहां भी रिवर्स वेव लेकिन कारगर है। रचनात्मक कलात्मक गेंद बॉडी लाइन के बाहर, टाइमिंग और प्लेसमेंट का खेल है। एक बार फिर पलट मार, रन मिलेंगे 4, चौका। 3 जर खेळाडू जर तू बघितले ते सर्कलच्या आतमध्ये उभे, तिघांची पोझिशन वेगळे पण जागेवरच उभे राहिले, फक्त मान फक्त फिरवलीने चेंडू फक्त बघत राहिले, कारण कुठल्याही फिल्डरकडे चान्सच नव्हता, संधीच नव्हती तो चेंडू अडवण्याची आपण बघितलं। आणि इथे रजत कुडाळकरने सुद्धा आपण बघतोय की सुरुवात खूप चांगली केली आहे, चौकरने स्वतःचं खातं उघडलंय आणि रिव्हर्सचा एक अप्रतिम नजराणा पेश केला आपल्या रसिकांसाठी आणि चौकरने खातं उघडत असताना धावसंख्या 11। रजत कुडालकर बिल्कुल एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, गैप ढूंढा, कवर क्षेत्र में गेंद बॉडी की तरफ ट्रैवल हो रही है, रोकने की कोशिश, लेकिन गोवा में फुटबॉल बहुत फेमस है तो फुटबॉल खेले। गोल किसका बन गया? गोल किसका बन गया है? विपक्षी टीम का गोल बनाया है और गेंद बॉडी लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक था बल्लेबाज का। ब्युटिफुल इनसाइड आउट अप्रतिम बघायला मिळाला। चेंडूच्या डेप्थ पर्यंत आपण बघितलं की वाट बघितली, नंतर खूप चांगला हाफ फॉली करून चेंडूला इनसाइड आउटच्या माध्यमातून अजून एक चौकार वसूल केला। मग अशी इथे मात्र आपण बघितलं तर गौरवने चांगला उल्लेख केला की रबर बॉलचं क्रिकेट गोव्यामध्ये खूप कमी खेळलं जातं, पण दाट सगळं गोवा संघाने मात्र मुंबईमध्ये या सीझनमध्ये मात्र खूप चांगली छाप सोडली आहे आणि त्यामध्ये आपण फलंदाज बघतोय तो म्हणजे स्ट्रायकिंगला रजत कुडाळकर। और ये अच्छी गेंद थी लेकिन नो बॉल का इशारा, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है विकी पुजारी के लिए और नो बॉल। सांगीम प्रीमियर लीग 2023 पिक्चर है सुपर हिट, अगली गेंद फ्री हिट एक बार फिर देखिए देखवा के खेलने का मौका मिलेगा। रबर बॉलची एक चांगली क्रिकेट स्पर्धा नवी मुंबई सिरवणे इथे या ठिकाणी होते आणि त्या ठिकाणी रजत कुडाळकरने अर्धशतक झळकावलंय। ही सुद्धा रबर बॉल क्रिकेटमध्ये धाट सकळ गोवा संघाची ओळख राहिलेली आहे। बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा था रजत कुडालकर का, स्ट्राइकर पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। इस बार मिस्टर स्टोक है, मिड ऑफ का खिलाड़ी है, गेंद के नीचे, लेकिन ये नहीं भूलना कि ये नो बॉल था तो सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, रन जरूर मिलता। बस स्कोर अगर देखें तो पहले ओवर की अगर कहानी देखें, बेहतरीन बल्लेबाजी रही है रजत कुडालकर और केतन म्हात्रे द्वारा। एक्शन रिप्ले में देखें, यहाँ से विकी पुजारी की एक अच्छी गेंद और ऑफ टॉप के बाहर थे, सफल हुए थे, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे और गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं चढ़ी। मिड ऑफ पर खिलाड़ी है और विकी पुजारी के चेहरे पर ये बात साफ एक बार फिर दिखाई दे रही है, ये विकेट नहीं है और फ्री हिट था, बिल्कुल कैच लिया गया। लेकिन स्टार्ट पहले ओवर में 17 रन बने हैं, 33 का पीछा कर रहे, ड्रीम स्टार्ट बल्लेबाजों के लिए हुआ है। हो डेफिनेटली एक फ्लाइंग स्टार्ट दिलाय आणि केतन जेव्हा स्ट्राईक एंडला असेल किंवा केतन जर आघाडीला येतोय तर केतनकडनं अशाच खेळीची अपेक्षा त्याचे लाडके रसिक करतात, प्रेक्षक करतात, त्यांचा संघ करतो आणि इथे मात्र अजिबात त्यांना रुसवलं नाहीये, हिरमुसलं केलं नाहीये आणि चांगली सुरुवात केतनने आपल्या संघाला करून दिली। रजनी सुद्धा चांगली बॅटिंग केली, 2 चौकार अक्षरशः डोळ्याचं पारणं फेडणार, रिव्हर्स मधला एक चौकार आणि त्यानंतर इनसाइड आउटचा जो फटका होता तो लाजवाब होता।
म्हणजे चेरी ऑन द केक असं मी म्हणेन, असा शॉट आपल्याला बघायला मिळाला तो रजतच्या बॅटमधून. एका षटकाच्या अखेर धावसंख्या आपण बघतो ती 17, आता करायच्या त्या 16, चेंडू शिल्लक आहे ते 24 आणि बॉलिंग मार्कवर ज्या गोलंदाजाकडे प्रेक्षक खूप आतुरतेने बघत असतात की हा विकेट काढेल, मेडन ओव्हर टाकेल, कारण या अगोदर आपण या स्पर्धेमध्ये मेडन ओव्हर जी बघितली आहे ती याच खेळाडूच्या नावावर आहे आणि तो आता बॉलिंग मार्कवर येतोय. तो योगेश म्हात्रे, जो डोंबिवलीचा म्हात्रेपाडाचा खेळाडू आहे उर्फ बुगा. और देखिए कल इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था जब एक बार भी सुपर ओवर का खेल आपने सभी ने देखा है, बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया. अभी दबाव है, दबाव में अच्छी गेंदबाजी करना ये जानते हैं. योगेश अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार, रजत कुडल ऑन स्ट्राइक रहेंगे. 9 रन इन्होंने बनाए, 4 गेंदों का सामना किया. केतन की बात करें तो 7 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 3 गेंदों का सामना किया है. ऑफ टप के बाहर गेंद थी, सिंगल लिया गया. ये करना बहुत जरूरी है, खास करके बल्लेबाजों के लिए. सिंगल लिया गया, केतन को मौका मिलेगा बल्लेबाजी करने के लिए. 23 गेंदे 15 रनों की जरूरत है. अब प्रसाद ये सिंगल भी जो है ना काटी की तरह चुभने वाला है योगेश के लिए. हा फटका संयमाचा होता. जर बघितलं तर वेगवान गोलंदाज आहे, तो या मुवमेंटला विकेट सुद्धा काढू शकतो, एवढी क्षमता गोलंदाजामध्ये आहे. तर आपण बघितलं की बॉटम हँडचा वापर केला, बॅट खाली ठेवली, फक्त प्लेस केला, फक्त चेंडूला ढकललं, स्टिअर केलं आणि तिथून मात्र एकदम कंप्लीट करून जेणेकरून धावफलक हलता राहील हा प्रयत्न रजतने केला. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा. इस वक्त स्कोर अगर देखें तो 8 रन बगैर किसी नुकसान के, 23 गेंदे और 15 रनों की जरूरत. इस बार ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच. नई शुरुआत है, नया अंदाज होगा, किस्मत ने साथ दिया तो नजारा देखने लायक होगा. केतन के बल्ले से गगन चुंबी छक्का. निश्चितच मगाशीच मी उल्लेख केला की दोन्ही खेळाडू एकमेकांसमोर कित्येक वेळा थ्रू आउट द इयर, वर्षभरामध्ये जेव्हा ग्रामीण क्रिकेटचा हंगाम जेव्हा सुरू होतो तेव्हा एकमेकांसमोर कित्येक वेळा आलेत आणि ते चित्र आपल्याला बघायला मिळालं. गोव्यामध्ये आता मात्र हे दोन खेळाडू एकमेकांसमोर आहेत. एका वेळेला आपण बघितलं तर म्हात्रेपाडा संघाचा डोंबिवलीचा ग्रामीणचा खेळाडू, एका वेळेला अजून एक डोंबिवलीचा ग्रामीण वाकळणचा खेळाडू केतन म्हात्रे समोर. आणि हे कॉन्टेस्ट जेव्हा रंगलं आपण बघू शकता, दोन्ही फलंदाज एकत्र येत आहेत, सेलिब्रेट करतात हा षटकार. आणि इथे मात्र केतनने आपल्या बॅटमॅनला उत्तर दिलं ते योगेशला षटकार ठोकत असताना. शरीर का बहुत अच्छा संतुलन था केतन म्हात्रे का और टप्पा खाने के बाद उछाल था. बैकफुट पर बल्लेबाज तैयार थे, बॉडी को रोल किया गया, ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ गेंद को पुल किया गया था डीप मिड विकेट बाउंड्री रन के बाहर. 24 रन बगैर किसी नुकसान के. इस बार ऑफ टाइम के बाद अच्छी गेंद है, इस लाइन को आपको पकड़ के रखने की जरूरत है. टिप ऑफ टाइम के बाद, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी गेंद नीचे रही है, बल्लेबाज ज्यादा नहीं समझ पाई. ये अच्छी बिंदी गेंद थी. खूप चांगला चेंडू ऑप्शनच्या बाहेर इन्व्हाइट केलं आणि लास्ट मोमेंटला आपण बघितलं तर केतनने हा चेंडू स्लाइस करण्याचा प्रयत्न केला. इव्हन आपण बघतो की पॉईंटला आतिश गोडविंदे त्या ठिकाणी हा फटका खेळायचा होता, पण टायमिंग अजिबात जुळलं नहीं. 21 गेंदे 9 रनों की जरूरत. इस बार ड्राइव करना चाहते थे, बाहरी किनारा, फ्लाइंग स्लिप पर खिलाड़ी तैनात है, 1 रन देने का मौका मिलेगा. क्या खिलाड़ी आप स्लिप में रख सकते थे, बहुत सारी चीजें, विकेट आपको चाहिए. और एक बार एक्शन स्लिप में देखिए क्या हुआ था टेनिस क्रिकेट .in द्वारा. और एक बार फिर देखिए योगेश, बहुत अच्छा एक्शन इनका, एक बार फिर गिर गए थे टिप ऑफ स्टंप के बाहर, बाहरी किनारा लगा और हवा में गेंद थी, लेकिन स्लिप में कोई खिलाड़ी नहीं था. बघा बॉडी बॅलन्स गमावला, लास्ट मोमेंटला आपण बघितलं गोलंदाज कोसळला, म्हणजे तो एनर्जी किती युटिलाइज करतोय याच्यावर आपल्या लक्षात येईल की किती वेगवान की चेंडू हाताळू शकतो योगेश म्हात्रे. इस बार पैरों के ऊपर गेंद है, बल्लेबाज ने बाप लिया, खूबसूरती के साथ गेंद को एक बार फिर खेल दिया है. यहां खूबसूरत और शानदार स्ट्रोक, इरादा है पक्का, बल्लेबाज के बल्ले से आया शानदार छक्का. गेंदबाज हक्का बक्का. AK-47 हे गोष्ट नाव तू ऐकलंयस, जे खास करून हत्यारांच्या याच्यामध्ये गन्समध्ये खूप फेमस आहे. इथे म्हणेन AK नाही, हा AK आहे, म्हणजेच रजत कुडाळकर RK-47. आणि जबरदस्त त्याची बंदूक आपण बघतो धडाडते. खूप चांगली बॅटिंग केली आतापर्यंत मैदानावर, षटकार आणि चौकारांची आतिषबाजी करत असताना चांगली धावसंख्या वैयक्तिक नोंदवली आहे ती 16. अब केवल 2 रनों की जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए. ऑफ टप के बाहर कवर के ऊपर से खेल दिया. आज बल्लेबाज रजत रुकने वाले नहीं है. मैग्निफिसेंट बैटिंग, जीतने के लिए केवल 1 रन की जरूरत है. गेंदें बहुत है, गेंदों के ओ दूसरे के लिए वापस आए तो इसका मतलब है ये विनिंग स्ट्रोक था. शानदार प्रदर्शन इस वक्त इस मुकाबले में बल्लेबाजों का. केतन म्हात्रे और रजत कुडाळकर ने शानदार बल्लेबाजी की और 2 ओवर में 12 गेंदों में ये 33 रन मुकम्मल किए हैं. तो ज्यादा समय नहीं लेते, सीधा मैन ऑफ द मैच की तरफ जाएंगे. पहले टॉस करेंगे, उसके बाद में मैन ऑफ द मैच. और लूजिंग टीम खास करके इस पर जागृति आपको सीधा आना है. जयेश पाटिल आपको टॉस बॉक्स की तरफ आना है और इस मैच का मैन ऑफ द मैच तेंदुलकर हमें बताएंगे. तो विनर का मैच है, तो दोनों टीमें आई है. इस वक्त मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा खास करके दर्शकल स्टार गोवा 1/10 विकेट, एक्सलेंट बैटिंग.
आशीष मेहरोल की बहुत बढ़िया गेंदबाजी, 1 ओवर 3 रन और 3 रन और 1 विकेट, बहुत महत्वपूर्ण विकेट। तो आशीष मेहरोल का रोल उनको पता है, बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। तो एक बार नहीं, ये दूसरी बार इस विकेट पर, इस सतह पर इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है। तो मैं विनती करूंगा, दरख्वास्त करूंगा, आर्टिकल स्टार गोवा और उनके खिलाफ आज टीम होगी गोपाल भट्टा की टीम बिल्कुल इस वक्त हमारे साथ जो जुड़ेगी। रूपेश 11 और दोनों कप्तान ज्यादा समय ले, पहले टॉस करेंगे, उसके बाद में मैन ऑफ द मैच।